गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम लोग सीखने आए हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो एनसीईआरटी बुक है उसका 7.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन, मतलब 1 से लेके 22 तक जितना भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान है, बहुत इजी तरीका से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हम लोग अपना चैनल अचीवर्स वाला में आज स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन दोस्त आज बनवा देंगे हम, और बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1। चलिए दोस्तों, यही बुक है जो एनसीईआरटी का पार्ट 2 है, इंटीग्रेशन इसी में स्टार्ट है, और इसका 7.1 एक्सरसाइज है दोस्तों। 7.1 एक्सरसाइज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 1 नंबर से लेके 22 तक 22 तक जितना भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चंस ऊपर में लिखा हुआ है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। क्या कहता है दोस्त? फाइंड, ऊपर में क्वेश्चन को वापस करना है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव्स मतलब इंटीग्रेशन का उल्टा, या यहां बगल में लिखा हुआ है या इंटीग्रल या इंटीग्रल। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय द तुम्हारे पास ये मेथड दिया हुआ है, बाय कौन सा मेथड? बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये क्या होता है? तो चलिए क्वेश्चन से एक लिख लिया। क्वेश्चन नंबर क्या है? पहला नंबर sin 2x का। चलिए sin 2x को हम लोग इंटीग्रेट, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन, और उसको मेथड कौन सा करता है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखो दोस्त, कोई भी क्वेश्चन हो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आपको ना कि बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आ रहा है, नहीं आईआईटी जेईई, कहीं पे आपको ना जेईई मेन और एडवांस में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये क्या होता है चलिए उसको सीख लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे, बाद में सबको डायरेक्ट इंटीग्रेट हम लोग करेंगे, आएगा वही चीज, लेकिन उसका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग जो बनाएंगे इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड से, ये क्या होता है दोस्त? सुनो, ये तो जान रहे हो sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos 2x होगा, cos 2x का मल्टीपल में। अब हम लोग क्या करोगे, इसको क्या करोगे? डेरिवेटिव। सुनो ध्यान से, इसका उल्टा सोचो, जो इसका डिफरेंशिएशन होगा उसको सोचो। sin का डिफरेंशिएशन cos 2x, cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आना चाहिए, पीछे कांस्टेंट ना पड़ा कोई मतलब नहीं, माइनस साइन आ जाए कोई मतलब नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप cos 2x को क्या करोगे? डिफरेंशिएट करो। तो भाई cos का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस sin 2x, फिर 2x का कितना होता है? 2 होगा, x का तो 1, ये दो कांस्टेंट और ये आपको ज्यादा -2 हो गया, तो -2 को इधर -1/2 डिफरेंशिएशन cos 2x, यहाँ क्या बच जाएगा दोस्त? sin 2, -2 को कौन इधर बाहर लेके चले आए, तो अब sin 2x इस बच गया से। अब सोचो -2 जो कांस्टेंट है इसको अंदर लेके चले जाओ, कांस्टेंट को हम अंदर, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x -1/2 cos 2x, और इधर कितना हो जाएगा दोस्त? sin 2x हो गया। अब क्या करोगे दोस्त? अब तो ये कन्फर्मेशन हो गया, अरे इसको डिफरेंशिएट करके ये मिला है, तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है। तो वेरी सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा ये, तो हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन sin 2x dx, मतलब sin 2x का इंटीग्रल होगा एंटी डेरिवेटिव्स कितना होगा -1/2 cos 2x हो गया। प्लस में कितना जोड़ देना है c, या इसको किताब में ऐसा भी लिख सकता है कोई राइटर -cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस कितना c हो गया। दिस इज योर, देखो इसका बहुत आसान है, मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन पे एक क्वेश्चन हम बता देते हैं और ये समझ जाओ, लेकिन हम डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करो कोई दिक्कत नहीं है, इजी से सोल्व कर। मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन से नहीं पूछा जाता, पूछा नहीं जाता तो क्यों इतना मेहनत करोगे। बस याद रखना sin का डिफरेंशिएशन खोजो, क्या होगा cos 2x, cos 2x लेके हम उसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने पर cos का माइनस साइन एंगल 2x तो 2x, फिर 2x को विद रिस्पेक्ट टू x में तो 2 हो गया। अब cos का तो आपस ये cos 2x का तो cos 2x से पार्ट इसका ये -2 यहाँ पे था तो इस -2 को डिवाइड कर फिर गुणा करने पर वैसे ही हो जाएगा। चाहो तो इस लाइन में एक लाइन हम ऐसे छोड़ दिए तो इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में cos 2x और यहाँ पे बचेगा sin 2x। अब तो समझ में आ रहा है, ये -2 को डिवाइड में ला लिए नेक्स्ट स्टेप में। हाँ तो -1/2 cos 2x बराबर sin 2x, या हम लोग कर सकते हो इस -1/2 कांस्टेंट इसको अंदर लेके चले गए तो -1/2 cos 2x बराबर कितना sin 2x। अब इसको इंटीग्रेट करो तो दोस्त यही ना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन sin 2x dx, इंटीग्रेशन sin 2x dx बराबर कितना -1/2 cos 2x प्लस कितना c, या इसी को ऐसे लिखने का, इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब हम लोग एक सीख गए, इस पर कोई भी क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन हो उसको डिफरेंशिएशन सोचो, डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएट करना बस। sin का डिफरेंशिएशन cos 2x का cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे बस, अपने आ जाएगा, वो क्वेश्चंस आ जाना चाहिए, आ गया। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इस पर 1 से लेकर 5 तक है, सबको बनाना चाहिए, हम लोग 1 से 5 तक का जितना भी क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट करेंगे दोस्त। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्त, चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन देखो, कोई भी क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन आपको हम बर्बा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन दोस्त कहता है, क्या कहता है, इंटीग्रेशन cos 3x dx। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं बनाएंगे दोस्त, हम लोग डायरेक्ट इसका क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन cos 3dx है ये, तो cos dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 3x, x के पीछे में कितना है दोस्त 3, तो 3 से डिवाइड कर दो प्लस कितना c, दिस इज योर आंसर, यही आंसर है सर। cos का इंटीग्रेशन कितना sin, फार्मूला याद रखो, cos का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग दोस्त, इंटीग्रेशन cos x dx, इसका cos का कितना होता है sin x, अब प्लस में से cos का sin, तो sin लिख दिया, x के पीछे जितना कोएफिशिएंट है उससे क्या होता है डिवाइड होता है, x के पीछे कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से क्या हुआ डिवाइड, आपका आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, e के पावर आपको दिया है sin 2x दिया, देखो e के पावर 2x है दोस्त, तो e के पावर 2x कैसे कहोगे सर, e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e के पावर x, हम पहला लेक्चर जो इंटीग्रेशन का 0.1 उसे बताया, e के पावर x तो e के पावर x प्लस कितना c, जो x के पीछे में कोएफिशिएंट होता है, यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन 1 छोड़ के कुछ भी रहे तो उसको डिवाइड करना है। अब देखो e के पावर 2x तो e के पावर 2x, x के पीछे कोएफिशिएंट 2 तो 2 से डिवाइड कर दो प्लस कितना c, दिस इज योर राइट आंसर, हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर दोस्त कहता है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या कहता है भाई, ax + b के स्क्वायर dx, इसका क्या करोगे ध्यान, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये सब सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन से आगे चैप्टर में भी आपको मिलेगा दोस्त। अब देखो ax + b फार्मूला क्या कहता है, x के पावर n
x के पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस कितना c। तो उसी फार्मूला पे लेके चलना है। अब कहोगे ax प्लस b के पावर में 2 है तो 2+1 डिवाइडेड बाय कितना 2+1 प्लस c। हाँ, इसमें देखना x का कोफिशिएंट जितना रहता है उससे जो है x के पीछे a है तो a से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पे देख लो ax प्लस b के पावर 2+1 3 डिवाइडेड बाय कितना 3 और a तो 3a प्लस कितना c हो गया। दिस इज योर राइट आंसर। बन गया क्वेश्चन आपका। तो ये तरीका है इसको बनाने का, किसी भी क्वेश्चंस को ऐसे अप्लाई करने का तरीका ऐसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट इसको पॉज करके नोट कीजिए आप। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि 22 तक दोस्त हम सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखो इंटीग्रेशन है बहुत इजी, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जितना फार्मूला आपको याद रहेगा उतना आसानी से आपको क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4e के पावर कितना 3x dx है तो कितना dx। इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4 e के पावर कितना 3x dx दिया हुआ है। अब देखो इसको कैसे करोगे दोस्त, पहले अलग अलग दोनों को करो, अलग अलग में सेपरेट करो। तो इंटीग्रेशन पहले हो जाएगा किसका दोस्त sin 2x dx माइनस, फिर देखो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिखना, 4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन कितना e के पावर 3x। फार्मूला होता है दोस्त sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, एंगल 2x है तो 2x रहेगा, डिवाइडेड बाय x के पीछे 2 कोफिशिएंट है तो 2 से क्या कर दो डिवाइड, माइनस 4 e के पावर 3x तो e के पावर 3x, x के पीछे 3 तो 3 से डिवाइड कर दोगे प्लस में कितना c, तो माइनस cos 2x बटे 2 और माइनस 4 बटे 3 e के पावर 3x प्लस कितना c। दिस इज योर राइट आंसर। हो गया। देखो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो माइनस cos 2x एंगल 2x रखे, x के पीछे 2 से डिवाइड कर दे, बीच में माइनस है 4, e के पावर 3x तो e के पावर कितना है 3x, x के पीछे 3 से डिवाइड कर दोगे प्लस कितना c। हो गया। माइनस cos 2x बटे 2 माइनस 4 बटे 3 e के पावर 3x प्लस c तो कितना c। बन गया क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन वो भी देखोगे दोस्त, जैसा 5 वैसे ही 6 नंबर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। देखो 6 नंबर इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x प्लस 1 dx है तो dx 4e के पावर 3x प्लस 1 dx। तो आप देखो कांस्टेंट है तो बाहर, कांस्टेंट 4 बाहर, e के पावर 3x dx प्लस 1 into dx तो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा dx का। अब देखो 4 e के पावर 3x है तो e के पावर 3x, x के पीछे 3 है तो 3 से क्या कर दो डिवाइड, प्लस dx का इंटीग्रेशन कितना x प्लस c तो c। हो गया 4 बटे 3 e के पावर 3x, e के पावर 3x प्लस x प्लस कितना c। हो गया। दिस इज योर राइट आंसर। यही तरीका है निकालने का। तो कुछ नहीं, फार्मूला e के पावर 3x तो e के पावर 3x, x के पीछे 3 कोफिशिएंट तो 3 से क्या कर दिया डिवाइड प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। हो गया। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्त। हमारा टारगेट है कि एक एक क्वेश्चन आपको बनवा देंगे, पूरा बनवा देंगे दोस्तों। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीखने की जरूरत है। फार्मूला में कहीं पे दिक्कत है तो आप लेक्चर नंबर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 01 आप जरूर देख लीजिए पहला, कि पहला में सारे फार्मूला कांसेप्ट बताए हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, इंटीग्रेशन दिया x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करना कैसे करोगे, पहले इंटीग्रेशन इस दोनों को गुना कर लो दोस्त, x स्क्वायर इंटू 1 तो x स्क्वायर माइनस इसको इस x स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर dx है तो कितना dx, ये दोनों सेम सेम कैंसिल तो 1, तो ये हो गया x स्क्वायर dx माइनस 1 इंटू दिस, तो इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका dx का हो गया। x के पावर 2 है दोस्त, तो x के पावर फार्मूला 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस dx का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन का सब टर्म खत्म होने पर प्लस c जोड़ दिया जाता है, और c को ही हम लोग बोलते हैं दोस्त इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये तो हो गया x के पावर 3/3 माइनस x प्लस कितना c, निकल गया। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर देखो 8 नंबर है क्वेश्चंस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx है तो कितना dx, यही क्वेश्चन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सब पार्ट को अलग अलग सेपरेट करो। a कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन कितना x स्क्वायर dx प्लस b कांस्टेंट ये भी कितना बाहर, इंटीग्रेशन कितना x dx प्लस c कांस्टेंट है, इसको भी क्या कर दो बाहर, और a कितना सिर्फ और सिर्फ dx का। a x के पावर 2 है तो x के पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस b x के पावर 1 है, x के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस c dx का इंटीग्रेशन x प्लस में जोड़ दो ये कितना c, तो ये हो जाएगा ax क्यूब बटे 3 प्लस bx स्क्वायर बटे 2 प्लस cx प्लस कैपिटल C। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर, देख लीजिए एनसीईआरटी बुक में मिला के। तो ये तरीका है बनाने का। चलिए पॉज करके नोट कीजिए दोस्त, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस इंटीग्रेशन, इसको सिंपलीफाई पहले करो, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर का मतलब रूट x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 बाय रूट x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू रूट x इंटू 1 बटे कितना रूट x dx है तो कितना dx। अब दोस्त देखो तो रूट x का स्क्वायर x प्लस 1 बाय रूट x, तो ये भी x, ये दोनों बेचारा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा dx, इंटीग्रेशन करोगे किसका dx, तो dx प्लस 1 बटे x dx, 2 कांस्टेंट बाहर, सिर्फ और सिर्फ किसका dx का। अब देखो भाई x के पावर 1 है तो x के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय x का इंटीग्रेशन कितना होगा दोस्त log mod x, तो इसके लिए कितना log mod x माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन कितना x, सारे टर्म में इंटीग्रेशन का साइन खत्म तो प्लस में बस c जोड़ देना, x के पावर 3/3 माइनस log mod x माइनस 2x प्लस कितना c, दिस इज योर राइट आंसर, निकल गया। तो ये तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बस पॉज करके आप नोट करते जाइए, क्योंकि हम लोग टारगेट है कि आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस 22 तक दिया है 22 तक सारे सॉल्व अभी करेंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन। पॉज करके नोट कर लीजिए आप। चलो दोस्त
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्त 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन डिवाइड में है तो सर क्या करें कोई दिक्कत नहीं एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और dx है तो कितना dx यही क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका डिवाइड कर दो सब टर्म को तो इंटीग्रेशन x क्यूब बाय x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर और dx है तो कितना dx ये दोनों सेम सेम कैंसिल हो गया ये दोनों तुम्हारे पास बचेगा x तो इंटीग्रेशन x d अब बचेगा टर्म उसको लिखो x अब प्लस यहाँ तो सिर्फ 5 बचेगा माइनस 4 इसको ऊपर लेके चले जाओ x के पावर माइनस 2 dx हो जाएगा। सारे टर्म को दोस्त अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन x dx 5 कांस्टेंट बाहर सिर्फ और सिर्फ dx माइनस 4 कांस्टेंट बाहर x के पावर माइनस 2 dx। अब देखो तो आप चाहो तो इसको हम लोग ऐसे था 4 अपॉन एक्स स्क्वायर तो इसको रहने में डायरेक्ट फार्मूला लग जा रहा है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 बाहर कांस्टेंट 1 बाय एक्स स्क्वायर बचता ठीक है। x के पावर आपको 1 है तो क्या करोगे दोस्त x के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 4 1 बाय एक्स स्क्वायर इसका डायरेक्ट लिख दो माइनस 1 बाय एक्स प्लस c फार्मूला बताया है इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर का कितना माइनस 1 बाय एक्स प्लस कितना c तो हो गया x के पावर 2 बाय 2 प्लस कितना 5x माइनस माइनस प्लस 4 बटे x प्लस कितना c हो गया दिस इज योर राइट आंसर। यही तरीका है निकालने का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 1 बाय 4 प्लस कितना c हो गया दिस इज योर राइट आंसर। ये तरीका है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपलीफाई कर लिए और लास्ट में क्या करेंगे इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा दिए। चलिए पॉज करके आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट राउंड में हम लोग इंटीग्रेशन का आपको जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन का हम लोग सिंपलीफाई करेंगे एनसीईआरटी बेसिस बोर्ड बेसिस का क्वेश्चन और नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग बनाएंगे एंड में डिफरेंट इंटीग्रेशन वो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन और एडवांस के लिए बेस्ड होगा। उसमें देखोगे 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया 2021 में क्या क्वेश्चन पूछा गया एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों 12 11 पे 12 है 12 मैं छोड़ दे रहा हूं फिर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्त 13 नंबर 1 2 आपके लिए बस छोड़ देते हैं x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना x माइनस 1 dx है तो कितना दोस्त हम लोग ऐसे टर्म में सोचेंगे x माइनस 1 x डिवाइड के टर्म में उस फैक्टराइज देखो ऊपर में करेंगे तो आ सकता है तो सबसे पहले फैक्टराइज कर कोई बच्चा के डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना डिवाइड करके भी आता है x स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो x स्क्वायर दोस्त कॉमन आएगा तो x माइनस इस दोनों में 1 तो ले सकते 1 और x माइनस 1 है तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना x माइनस 1 और dx है तो कितना dx x माइनस 1 दोनों में कॉमन ले सकते हो x माइनस 1 दोनों में कॉमन ले लिए यहाँ पर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना x माइनस 1 और dx है तो dx ये दोनों सेम क्या होगा कैंसिल तो क्या बच जाएगा दोस्त इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड कुछ नहीं डिवाइड में तो कुछ नहीं बचा और ये dx है तो dx अब यूज कर लो x स्क्वायर dx प्लस 1 into dx तो सिर्फ और सिर्फ dx 2 के पावर x स्क्वायर है तो इसका x के पावर 3/3 dx का इंटीग्रेशन x प्लस में जोड़ दो ना c दिस इज योर राइट आंसर यही सही आंसर है दोस्त निकल गया। तो ये तरीका है निकालने का 14 नंबर भी वापस बता दे 14 बता देंगे तो 15 भी आपसे बन जाएगा दोस्त कोई दिक्कत नहीं।
तो चलिए हम लोग बात नंबर पर से कर रहे हैं 14 भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx। 1 माइनस एक्स इंटू में रूट एक्स और dx है तो कितना dx। इसको इसके साथ गुना करोगे तो 1 इंटू दिस तो रूट एक्स माइनस इसको इससे गुना करो x इंटू रूट एक्स dx है तो dx। अब देखो दोस्त, इसको रूट x का मतलब x के पावर 1/2, तो इसको ऐसा करो सेपरेट करो अलग, रूट x dx माइनस इंटीग्रेशन इसको भी अलग x इंटू रूट x का मतलब x के पावर 1/2 dx इंटीग्रेशन थोड़ा सा इधर करो x रूट x का मतलब x के पावर 1/2 dx माइनस इसका बेस सेम है पावर जुट जाएगा x के पावर 1/2 1 प्लस 1/2 dx हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट पार्ट यहां कर। अब यहां देखो दोस्त x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करो या एक बार लिख दो x के पावर 1/2 dx प्लस 2 प्लस 1 3 तो x के पावर 3/2 dx है तो dx। इसको तोड़ दो x के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस x के पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1। अब प्लस में कितना c। अब क्या करोगे एक लाइन इसको जो तोड़ोगे दोस्त यहीं पे 2 प्लस 1 3 तो x के पावर 3/2 और नीचे में भी 3/2 प्लस 3 2 5 x के पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c। ये ऊपर जाने पर 2/3 x के पावर 3/2 प्लस इसको 2/5 और x के पावर कितना 5/2 अब प्लस c हो। दिस इज योर राइट आंसर। यही तरीका है निकालने का और यही तरीका से क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन हो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 14 बताए, 15 और 16 नंबर तो आसान है। 17 तक क्वेश्चंस तो एक ही बेसिस का है। क्वेश्चंस आपको 17 भी बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। तो 17 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कितना है 2x² - 3 sin x प्लस 5 रूट x dx है तो dx। अब दोस्त इसको कैसे करोगे, सबको अलग अलग सेपरेट कर दो। 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन कितना x² dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर तो माइनस 3 बाहर तो इंटीग्रेशन sin x dx। फिर 5 कांस्टेंट है तो ये बाहर इंटीग्रेशन रूट x dx है तो कितना dx। अब भाई देखो इसको सोल्व करने के लिए 2x के स्क्वायर है तो x के पावर 3/3 माइनस 3 sin x का इंटीग्रेशन कितना माइनस cos x प्लस 5 तो 5। अब देखो दोस्त इसका पावर रूट x है तो x के पावर 1/2 तो 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c। पिछले क्वेश्चन में कौन बताया है, क्या इसको आप लिख सकते हो कितना 2x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x, ये हो जाएगा 2 और 1 3 तो 3/2 और 3/2 तो ये 2 ऊपर भेज दो तो यार हमने तो 5 into x के पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस कितना c। अब देखो यहाँ पे बचेगा दोस्त आपको कितना 2x³ प्लस 3 cos x, ये ऊपर जाके 5 गुना कितना 10/3 x के पावर 3/2 प्लस कितना c। दिस इज योर राइट आंसर। यही तरीका है निकालने का दोस्त। अब दोस्त 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन। क्या कहता है इंटीग्रेशन में दोस्त, देखो sec
sec का गुना कितना होगा दोस्त, sec स्क्वायर x प्लस sec x से tan x का गुना है तो sec x इंटू कितना tan x और dx है तो कितना dx। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x और dx है तो कितना dx। sec स्क्वायर x dx का इसका इंटीग्रेशन कितना tan x प्लस sec x इंटू tan x, इसका इंटीग्रेशन कितना sec x प्लस फार्मूला बताया है दोस्त, sec स्क्वायर x की जगह पे tan x और sec x इंटू tan x का फार्मूला होता है sec x प्लस c। बस जिसको फार्मूला में थोड़ा भी दिक्कत है वो लेक्चर नंबर 1 देख ले, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 0 1 देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। चलिए ना 3-4 क्वेश्चन और बचा हुआ उसको भी इसको नोट कर देते हैं दोस्त, पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप नोट कर लिए हैं, मिटा दे। चलिए दोस्तों आप सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे बनाइए, सिर्फ वीडियो देखने से आपका नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लेना है, मार्क उठाना है, आपको अच्छा मार्क्स लाना है बोर्ड में, तो आप कॉपी लेके क्वेश्चंस को बनाइए। हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, आप भी कॉपी पे सॉल्यूशन कीजिए। जहां कहीं दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए दोस्त, क्योंकि उसका सॉल्यूशन हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने आ जाए। नेक्स्ट नंबर 19 नंबर दोस्त देखो 19 नंबर क्या है, सब ज्योमेट्री बेस्ड है। sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय आपको है कितना cosec स्क्वायर x दिया। क्या दोस्त sec स्क्वायर x को 1 बाय cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ये इसको 1 बटे कितना sin स्क्वायर x और dx है तो dx, ये sin स्क्वायर गुना होगा ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर x और नीचे में बच जाएगा कितना cos स्क्वायर 1 से गुना क्या यही dx। अब दोस्त ये देखो तो sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x ये हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर का इंटीग्रेट नहीं होता है कि अभी तक आप फार्मूला नहीं पढ़े हो इसको, लेकिन sec स्क्वायर x का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पर क्या इसका फार्मूला ऐसा होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू कितना dx। सिंप्लीफाई कर देंगे, इंटीग्रेशन पहले हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और 1 इंटू dx तो सिर्फ और सिर्फ dx, और sec स्क्वायर का क्या होता है दोस्त tan x और dx का x और प्लस में कितना c, dc जो है निकल गया, यही तो तरीका है निकालने का। नेक्स्ट ये 19, अब दोस्त आते हैं 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहता है दोस्त। इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, देखो 2 से इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 2 बटे कितना cos स्क्वायर x माइनस 3 इंटू sin x डिवाइडेड बाय कितना cos स्क्वायर x dx। ये तो उस पार्ट का आंसर को दिया, इसको ऊपर ले जाओगे तो 2 cos का उल्टा कितना sec स्क्वायर x dx, सॉरी dx अभी अलग नहीं किया माइनस 3 इंटू इसमें 2 cos है तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, एक तो हो जाएगा sin x बटे cos x इंटू 1 बाय cos x, फिर cos का गुना cos हो जाएगा। देखो 2 कांस्टेंट बाहर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस 3 कांस्टेंट ये sec x ये tan x, तो क्या sec x इंटू कितना tan x dx, और दोनों का फार्मूला ऊपर sec स्क्वायर का कितना tan x, sec स्क्वायर की जगह tan x तो 2 tan x माइनस तो माइनस 3 तो 3 sec x इंटू tan x, इसका दोस्त होता है कितना sec x और प्लस कितना बन गया आपका क्वेश्चन। कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद करना है। इसके लिए आप जैसे ही अचीवर्स वाला में जाओगे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लिखोगे आपको आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, सबका फार्मूला हम बता दिए हैं आपको। चलिए पॉज करके आप नोट कर लीजिए, जितना आसानी से आप नोट कर लोगे उतना आसानी से
से आपको क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आप तुरंत बना दोगे दोस्तों, आएगा ही है, कहां से आता है क्वेश्चंस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x ईच इक्वल्स दिया हुआ है ऐसे इक्वल्स कैसे। चार ऑप्शन दिया, ऑप्शन हम नहीं लिखेंगे, ऑप्शन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आएंगे, जो ऑप्शन होगा हम लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास है। तो देखो सॉल्यूशन में दोस्त हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस कितना 1/√x dx ऐसे दिया हुआ है। दोनों को सेपरेट कर दो अलग अलग, पहले इंटीग्रेशन रूट एक्स dx और फिर 1/√x dx। अब देखो तो दोस्त रूट एक्स का मतलब x के पावर 1/2 dx। अरे भाई इसका तो डायरेक्ट फार्मूला 1/√x का फार्मूला आपको बताए होंगे, याद कीजिए 2√x प्लस कितना c होता है, इसको लेकिन तोड़ना पड़ेगा, तोड़ देते हैं हम लोग। x के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस 2√x प्लस c। क्या इसको सोल्व कर सकते हैं? यहां पे x के पावर 2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस कितना 2√x प्लस c बराबर इसको ऊपर 2/3 x के पावर 3/2 अब प्लस 2√x अब प्लस में कितना dc जो होता है यही तरीका है इस क्वेश्चन को निकालने का, यही तरीका है। तो ये 21 नंबर ऑप्शंस में देख लीजिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आंसर ऐसा हो ऑप्शन से 2/3 2/3 वो b और c में है लेकिन x √x है, ऐसे दिया हुआ है 2 × x के पावर, इसको कर दिया है, इसको ऐसे लिख दिया है √x है, ये भी सही है या x के √x का हम देखते हैं ये कौन सा नंबर ऑप्शन c नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर है। √x को दोस्त बस लिख दिया था x के पावर कितना 1/2 मतलब 21 का c नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 22 नंबर 22 नंबर, चलिए उसको भी सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं दोस्त, बस पॉज करके मिटा लीजिए आप इसको। चलिए 22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चंस 22 नंबर लास्ट क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज का कहता है इफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x f ऑफ x बराबर दोस्त दिया हुआ है 4x³ - 3 डिवाइडेड बाय x के